बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी चैनल के पेज से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान होम्योपैथिक सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल अमूमी तौर पर एक लोगों का बड़ा मसला है, वो गैस का मसला है। गैस मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर बनती है, जिस तरह के मैदे में दर्द, मैदे में तज़ाबियत, मैदे में जलन, मैदे में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पैदा होने की वजह से, और मैदे में एक जो सबसे बड़ा मसला होता है एच पाइलोरिया, एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से मैदे में अल्सर होता है, मैदे में ज़ख़म बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी खुराक जो होती है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो सकती है और गैस का मसला अमूमी तौर पर पैदा हो जाता है। इसके अलावा गैस का मसला मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ की वजह से भी होता है, IBS की वजह से भी होता है, जिगर की बीमारियों की वजह से भी होता है। इसके अलावा टाइफाइड की वजह से भी गैस का मसला पैदा हो जाता है। तो गैस की बहुत सारी वजूहात होती हैं। गैस का मसला उन लोगों को भी पैदा होता है जो ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जो ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, जो चटपटी ग़ज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे बचने के लिए हम आपको अच्छा तरीका तो बता देते हैं, लेकिन काश अगर आप इसके ऊपर अमल कर लें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपको बहुत सारे डॉक्टरों से के पास जाने से आप बच जाएंगे। नेचुरली तरीका इलाज अपनाएं, नेचुरली तरीके से अपने आप को बचाएं, घरेलू टोटके इस्तेमाल करें। मैं आपको अगर मज़े की बात बताऊं ना, जो लोग ये अदरक जो है, अदरक जो आपके घर में किचन में पड़ी होती है, अगर छोटी सी तुरी इसकी बिल्कुल लहसुन से भी कम, उससे भी कम, बिल्कुल थोड़ी सी, यानी चावल के दाने जितनी अदरक को अगर आप रोज़ाना सुबह उठकर खाली पेट पानी के साथ या कावा बनाकर या उसको चबाकर खा लें तो ये मैदे के मसाइल आपके तकरीबन 50% हल हो जाएंगे। अदरक देखें, एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है जो आपके किचन में पड़ी रहती है, ये इस्तेमाल करें। मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो देखे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, ये चीज़ इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। अभी देखें, पानी तो जो होता है ना, पानी, अभी एक लोग होते हैं जो ठंडा पानी पीते हैं। अभी ठंडे पानी से क्या होता है, जो लोग ठंडा पानी पीते हैं अगर वो जवानी में मैदे के मर्ज़ में मुब्तला नहीं होंगे ना, तो वो बुढ़ापे में जाकर ज़रूर मुब्तला होंगे। ये बात मैं आपको यकीन से कहता हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके मैदे ठंडा पानी पी पी कर तबाह कर देते हैं। तो ये ठंडे पानी को बंद कर दें आप और गर्म पानी पर आ जाएँ। चाइना में जाकर देखें तो वहाँ पर ठंडा पानी कोई भी नहीं पीता है। वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो थर्मास उन्होंने उठाए होते हैं और गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। अफ़गानिस्तान को देखें तो वहाँ पर जो लोग तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं, उनके मैदे के मसले बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन कावा पीते रहते हैं, यानी गर्म पानी पीते रहते हैं। तो ये गर्म पानी इस्तेमाल करें, इससे आपका मैदा जो है ठीक हो जाता है, आपकी तबखीर नहीं बनती है, आपको गैस का मसला नहीं होता है। इसके अलावा जिन लोगों को गैस का मसला होता है, तो पुराने ज़माने में देहातों में जो लोग रहते थे तो वो पुदीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये पुदीना जो होता है ये गैस को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर पुदीने की सुबह और शाम पुदीने को खुश करके पीस के घर में रख लें, साफ़ करके रख लें किसी बोतल में, और जब भी गैस का मसला हो तो उस पुदीने को उठाकर फक्की बना के उसको खा लिया करें, तो तकरीबन आपकी गैस जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी गैस बहुत ही ज़्यादा है और आप उस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो पुदीना, अजवाइन और काला नमक, ये 3 चीज़ें मिक्स करके घर में आप एक फक्की बना लें। ये हकीमी फक्की भी आम तौर पर बहुत ज़्यादा मिलती है, करशी वालों ने भी बनाई हुई है, दूसरी मुख्तलिफ़ कंपनियों ने वाली है, होम्योपैथिक की भी मुख्तलिफ़ कंपनियों ने यही फक्की बना कर रखी हुई है। पेशेंट को जब हम देते हैं तो उनकी गैस का मसला इससे भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, मैं एहतियाती तदाबीर में एक चीज़ जिसके ऊपर लोग फोकस नहीं करते हैं और इस चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं, ये फ़ाइन आटा जो होता है, इससे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कब्ज़ का मसला होता है। तो लिहाजा ये फ़ाइन आटे को छोड़कर आप चक्की के आटे पर या जो बाज़ार से मिक्स आटा मिलता है वो लेकर इस्तेमाल किया करें, और दूसरा इसको छान कर ना इस्तेमाल करें, बल्कि इसके अंदर जो बूरा होता है ये फ़ाइबर बन जाता है, और ये फ़ाइबर जो होता है ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है ये पैदा नहीं होने देता है। तो लिहाजा ब्राउन आटे का इस्तेमाल कर लें, छान के बगैर उसको इस्तेमाल किया करें और कम खाया करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैस का मसला आप तकरीबन 50% इसी तरीके से हल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर इतनी एहतियाती तदाबीर के बावजूद हो और इसके अलावा अगर इससे भी ठीक नहीं होते हैं तो एक्सरसाइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलना फिरना, वॉक जो है इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे, चाय का इस्तेमाल आप बिल्कुल कम कर दें
तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका जो गैस का मसला है इन चीज़ों से ख़त्म हो जाएगा। और अगर इससे भी आप ठीक नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में किसी न किस्म की कोई कम्प्लिकेशन है और आपको क्रॉनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप अवान होम्योपैथिक सेंटर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसके लिए बेहतरीन इलाज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।